नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ ईस्ट पटेल नगर में, जहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं दीपाली कपूर, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं शैले ओबराय, वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार है शकुंतला परवाय। आज हम ईस्ट पटेल नगर के लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ईस्ट पटेल नगर की गद्दी पर किस पार्टी के उम्मीदवार को बैठाना चाहते हैं। तो आइए जुड़ते हैं लोगों के साथ और बातचीत करते हैं। हाँ, आंटी आपका नाम? पूजा देवी। कहाँ रहती हैं आप? मैं 20 नंबर रोड। अच्छा, क्या लगता है ईस्ट पटेल नगर से कौन आएगा इस बारी? कौन किस किस पार्टी के उम्मीदवार को आना चाहिए? हाथ को आना चाहिए क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारी लेडीज़ों की किचन बड़ी महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगाई बड़ी पड़ी है। महंगाई, एक सेकंड आपसे ले लेंगे। हर चीज़ महंगी हो गई है, बहुत परेशान है। तो हाथ अगर आएगा तो क्या उम्मीद है आपकी? क्या मतलब शकुंतला यहाँ की जो कांग्रेस की उम्मीदवार है शकुंतला परिवार है, क्या लगता है कि क्या काम करेंगी वो? हमारे लिए अच्छा काम करेंगी। आपको लगता है ऐसा? अब बताइए आंटी, आप कहाँ रहती हैं? यहीं पे 20 नंबर रोड पे ही बलजीत नगर। तो आपको क्या लगता है इस बारी ईस्ट पटेल नगर से किसको आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, शकुंतला देवी जी को आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए? बहुत ज़्यादा ही महंगाई होगी, कहाँ तक सिलेंडर हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब आदमी तो हर तरह से मारा गया। हमें पूरी उम्मीद है शकुंतला देवी जीतनी चाहिए और हमारा सबका गरीबों का भला होना चाहिए। हमारे को बहुत अच्छा लगेगा अगर शकुंतला देवी जी जीत जाए तो। हाथ ही जीतना चाहिए। आज से फिर इतने 5 साल के बाद फिर से आया कांग्रेस, तो फिर जितानी चाहिए। और इन्होंने लोटिया जी ने हमारा भला करा था, ऐसे ही हमें इन पे भी उम्मीद है कि हमारा भला हो। कांग्रेस जी आनी चाहिए, जो सबका अच्छा लगे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। आपका नाम? साबिर हुसैन मंसूरी। सर, क्या लगता है इस पटेल नगर में कौन आएगा इस बारी? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी जोर तो ज़्यादातर झाड़ू का लग रहा है, केजरीवाल जी का। बाकी रद्दोबदल भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक का कुछ पता नहीं होता ना, कब क्या। हर आदमी को चाहिए कि हमारे इलाके में अच्छा काम हो, हैं, रोड बने, गलियां बने, लाइटें सही हों, और पानी का प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें जो हैं हर आदमी चाहता है। बाकी सबसे बड़ी तो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक ठीक हुई, कुछ हद तक अभी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है पानी का, जो कि लोग अपना बूस्टर पंप से भर रहे हैं पानी। और हमारे यहाँ भी पानी की बहुत परेशानी है। हम खुद 800 रुपये महीना दे के भरवा रहे हैं, प्राइवेट से पानी भरवा रहे हैं। अब देखिए, इस पटेल नगर में जो है कह रहे हैं कि बीजेपी तो नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लग रहा है। तो यहाँ क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई कम कर पाएगी या नहीं? कांग्रेस पार्टी का तो खैर मसला शुरू से सही रहा है, बढ़िया। और अब की कुछ लग रहा है कि कांग्रेस की 8 सीटें शायद आ जाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक राहुल गांधी जी जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा सीटों में कांग्रेस के लिए खासकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, आपका नाम? प्रेमचंद। सर, क्या लगता है इस पटेल नगर में कौन सी पार्टी की उम्मीदवार आएगा? उम्मीदवार तो आम पार्टी का है। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम करा रहे हूँ। जैसे क्या काम करा रहे हैं? अब अगले देखो एमएलए में कितने काम किए हैं। पानी है, रोड है। ये रोड का देखो क्या हाल था, बीच में सुधार किया है बाहर मेन रोड का, इसलिए काम कर रही है पार्टी। धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम? प्रेम सिंह नेगी है। क्या लगता है इस पटेल नगर में कौन आएगा इस बारी एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। क्यों आएगी? काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, दिल्ली का अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़े काम गिनाइए। हैं काम सबको पता है, सबको दिख रहा है, तो हमें हम मौजूद हैं ईस्ट पटेल नगर में, जहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं शैली ओबराय, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं दीपाली कपूर, वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार है शकुंतला परिवार। तीनों ही महिलाएं हैं। तो हम जानते हैं ईस्ट पटेल नगर की महिलाओं से कि वो इस बार एमसीडी में ईस्ट पटेल नगर से किस पार्टी के उम्मीदवार को देखना चाहते हैं। तो आइए जुड़ते हैं लोगों के साथ। मैम बताइए, क्या लगता है आपको इस बारी कौन आएगा? कांग्रेस। क्यों क्यों लगता है? झाड़ू वाले ने कुछ भी नहीं करा और बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा, सड़क नहीं बनाई, पानी भी नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस को भी देख ले क्या करेगी जीत के। कांग्रेस की उम्मीदवार है शकुंतला परिवार, क्या लगता है वो खुद महिला है, आप क्या लगता है कि आपके लिए क्या क्या करेंगी वो? हमारे लिए सब कछु करेंगे, पानी की जुगाड़ करेंगे और पेंशन की, और सड़क बनाएंगे, सीवर डालेंगे। लगता है आपको ये सब वो करके देंगी आप? अब देखो, मेरे को ये तो पता नहीं है उसकी हाथ की बात है, पर कांग्रेस ने पहले सीवर डाले और सड़क बनाई और सिलेंडर सस्ता हो, अब सिलेंडर महंगा है।
1000 भी है 55 का, 1055 का वो है सिलेंडर। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है कौन आएगा? कांग्रेस। क्यों लगता है? मैम यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, इतने सालों से पानी नहीं है बल्कि इतने घर में, इसलिए पानी वो एक बार कांग्रेस को भी ला के दे। राजेश लीडर के टाइम पे लाइन बिछ गई थी, तब से उस लाइन में पानी नहीं आया अभी तक उनके जाने के बाद। हाँ तो वही तो बोला मैंने अभी। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में ये बोला, मतलब ये सुनने में लोगों के मुंह से सुनते हैं कि उनके टाइम में महंगाई कम थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके टाइम में महंगाई कम थी और इसलिए जो हाँ कम थी मैम, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतने महंगा हो गया। क्या क्या महंगा हो गया? सब्जी हो गई, दालें वाले सब कुछ महंगी है, गैस वैस। बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों को खाना खिलाए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अंकल आपका नाम? मेरा नाम हरीलाल है। क्या लगता है आपको कौन आएगा? आने वाला है, वैसे तो लगता है केजरीवाल आए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, और सरकार आने तो आता है, जहाँ रोटी मिलते हैं। हम लोग मजदूर आदमी रिक्शा चलाते हैं, कोई रोटी देने वाला कोई नहीं। केजरीवाल अगर आता है तो रोटी मिल जाएगी हम लोगों को। हाँ आंटी, क्या लगता है इस पटेल नगर में कौन आना चाहिए? यहाँ केजरीवाल ही आएगा। क्यों? काम भी किया केजरीवाल ने, काफ़ी क्या काम? बहुत काम किया। देखो, एक तो बस भी कर रखी है, ऊपर से बिजली का भी उन्होंने बहुत हमें सुविधा भी दी है। और देखो, अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि लोग कुछ तो कमल को भी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। और पता नहीं है, कह नहीं सकते हैं ज़्यादा। 4 तारीख को क्लियर होगा वो। आप बताइए सर, इस पटेल नगर में कौन लगता है कि एमसीडी में कौन आएगा? मैडम, बीजेपी तो नहीं है कहीं भी, कौन है? आम आदमी और कांग्रेस में ही टक्कर है बस। बीजेपी तो नहीं करेगी, बीजेपी तो नहीं आ रही। आप बताइए सर। आप? मैं केजरीवाल को, केजरीवाल क्यों? वो काम अच्छा है उनका, काम अच्छा। जैसे क्या काम अच्छा लगा आपको उनका? उन्होंने यहाँ पर जो भी ये सुविधाएं करवाई, जैसे बस के लेकर के या पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, वो सारी चीज़ें अच्छी लगी हमें। ये सारी सुविधा आपको मिल रही हैं? मिल रही है मैडम, और ऑन द स्पॉट। चलो, धन्यवाद। कपूर जी आएंगी क्योंकि वो एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है। उन्होंने गली मोहल्लों में जो काम किया है, घूम घूम के सफाइयाँ कराई हैं, रिपेयरिंग का भी काम कराया है। कहाँ रहते हैं आप? कौन? मैं यहीं रहता हूँ, जहाँ खड़ा हूँ। आपका उनका काम दिखा है आपकी गली मोहल्ली में? गली में दोनों दिखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वही काम कर रही है। झाड़ू वाला तो यहाँ पे कभी दिखाई नहीं दिया, ना कोई एमएलए दिखाई दिया, ना इस वक्त जो प्रेजेंट प्रत्याशी हैं वो भी कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ पे खाली जीतेगी तो बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे, चारों, एक नहीं चारों वही जीतेंगे। अंकल आपका नाम? विनोद कुमार। क्या लगता है कौन आएगा इस एरिया से? दीपाली कपूर आएंगी या फिर शकुंतला परेवा आएंगी या फिर डॉक्टर शैली आएंगी? डॉक्टर शैली ओबराय आएगी। क्यों लगता है? क्योंकि पिछले साल भी जो बीजेपी की यहाँ पार्षद थी सुनीता गाबा, जो एक भी दिन कहीं दिखे नहीं। यहाँ जो है बुरा हाल है, अभी देख रहे हैं जो सीवर्स का पानी है वो सड़कों में बहता रहता है, गंदगी इतनी है यहाँ जब भी उनके पास जाते हैं भाई काम कराने के लिए तो उनके पास बजट नहीं होता, क्योंकि कह रहे हैं भाई केजरीवाल बजट नहीं देता, ये नहीं करता है, इनके पास बजट की कमी है। जबकि आम आदमी पार्टी के पास कह रहे हैं भाई जो अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं हमारी सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल का ही यहाँ पार्षद होगा तो यहाँ काम और ज़्यादा होंगे। इसलिए यहाँ, लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पैसे ही नहीं दिए। नहीं, पिछली बार जो है इन्होंने एक जब इन जो सुनीता गाबा को जो टिकट दिया, पिछली बार यहाँ शामबाला यहाँ से पार्षद थी तो उसका टिकट काट कर इसको दिया था, सबके टिकट काटे थे मोदी जी ने कि भैया हम नए पार्षदों को ले रहे हैं, क्योंकि पिछले उनने भ्रष्टाचार किया था तो नए चेहरे लेकर आए थे। और ये कहा था, पिछले जो इनका संकल्प पत्र था, इन्होंने कहा था कि हम सीधा पैसा लेकर आएंगे केंद्र से, बीच में अरविंद केजरीवाल सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अब ये क्यों करे, अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, सीधा क्यों नहीं लेकर आए? इसका मतलब झूठ बोलते हैं, ये बरगला रहे हैं जनता को। तो इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है एमसीडी में। इसलिए एमसीडी से जो है, एमसीडी के कार्य से यहाँ दुखी हैं लोग, इसलिए बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के रूप में अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा। और उनका पार्षद हो गई यहाँ अरविंद जो शैली ओबराय है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है और अच्छे से समझती है और पार्टी कार्यकर्ता भी है वो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ से काम करेगी। आंटी, क्या लगता है इस पटेल नगर में कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को आप देखना चाहती हैं? इस पार्टी में तो आम पार्टी की ज़्यादा उम्मीद है।
न तो बीजेपी वालों ने हमेशा धोखा ही दिया है, क्या किया है? न तो काम धंधा छीन लिया, नोटबंदी आने की जब से किए, जब से लोग उभरे ही नहीं है, और काम धंधा सब रद्द कर दिया मोदी ने। और आने वाले समय में भी पता नहीं क्या होगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन आम पार्टी आया तो कुछ न कुछ सुधार हो ही जाएगा। एक पार्टी रह गई कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की तो देखो कमी उम्मीदवार है, क्योंकि आजकल जा देखो आम पार्टी की ज़्यादा ही आम पार्टी ने बहुत सुविधा की हुई है। हाँ, और हॉस्पिटलों में देखो तो क्या कहीं भी जाओ सुविधा आम पार्टी वालों ने ही की है। आज हम मौजूद थे ईस्ट पटेल नगर में, जहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं शैली ओबराय, कांग्रेस की उम्मीदवार है शकुंतला परेवा और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं दीपाली कपूर। लेकिन कौन इस पटेल नगर की गद्दी पे बैठेगा ये तो 4 दिसंबर को ही पता चलेगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए देश हित न्यूज़।